हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों हम पढ़ रहे हैं वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल। उस पर आधारित सवाल है, कैसे करेंगे यार वो देखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर भी करना। चलो हम भी ज़्यादा वक्त नहीं लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। वह छोटी छोटी संख्या जैसे इतने से मैं जोड़ने पर योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाता है। इसमें ना लास्ट की दो संख्या को देखते हैं और जो वर्गमूल बना देता है, जैसे 5 और 1 26 होना, तो ये भी नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं है। 4 को ऐड करेंगे 25 बनता है वर्ग, तो 25 ही हो जाएगा। तो 4 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि 1901 के साथ निश्चित रूप से जोड़ी जाने वाली न्यूनतम संख्या ताकि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। 1901 में क्या जोड़ें? 35, 32, 30। अगर देखो एक मिनट, 30 जोड़ता हूँ तो ये 32 हो जाएगा, 29 जोड़ता हूँ 30 हो जाएगा। कैंसिल करो, हटाओ, इसको कैंसिल करो, 32 को कैंसिल करो, 35 को ऐड कर दो। भाई 35 ऐड कर दोगे तो ये 19 36 हो जाएगा, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। और ये किसका वर्ग हो जाएगा? आप जानते हैं 44 का वर्ग होता है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग बन जाए 69 में। यार एक बात बताऊँ, 269 दे रखा है, इससे अगला पूर्ण वर्ग कितने तक होता है? कितना होता है? 289 होता है ना, यही तो होता है 17 का, सॉरी 17 का, ये तो होता है। हाँ, तो कितने जोड़ते हैं? मगर इसमें हम 20 जोड़ दें, ऑप्शन आ जाएगा। ये कह रहा है 666 में एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? 666 से। अब मुझे एक बात बताइए, 666 इसमें खुद दे रखा है, तो इससे अगला वाला जो है ना, कितनी संख्या, मतलब कितने का वर्ग होगा? अगर मैं बात करूँ कितने वर्ग बनेगा? 676 हो जाएगा, है ना। और ये जो है, तो कितने ऐड किए हमने? 10। कहाँ है ये? 10 कम है, 676 करने में एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। आगे बढ़े। ये कह रहा होगा छोटी से छोटी संख्या जैसे 63,520 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाता है। ऐसी संख्या घटाने से कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाए, 30 घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो 520 में से अगर मैं 30 घटाता हूँ तो आप जानती हैं 490 मिलेगा, और 90 कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 24 घटाता हूँ तो 24 अगर मैं घटाता हूँ तो 96, 96 कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। और 20 घटाता हूँ तो 00 कोई है नहीं है। तो तीनों ऑप्शन हमारे ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, बचे कितने? 16, तो यही हो जाएगा 16। और 0 4 हो जाएगा, तो इसका तो वर्ग होता है ना, तो 4 का। वह न्यूनतम संख्या जो है, क्या कहते हैं, 326 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। देखो इसे 00 के 1 मिनट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल जाओ, है ना। आप ध्यान दो 326 पे, है ना, 326 पे ध्यान दो। और 326 में मैं जान सकता हूँ किसका वर्ग है, बता सकते हैं आप? अच्छा, इसमें 326 किसी का वर्ग है, आप इतना बता सकते हैं? नहीं ना। अगर मैं कहूँ 324 किसी का वर्ग है, अब तो आप कह सकते हो भाई है। और मैं कहूँ किसका है, तो आप कहेंगे 18 का है ना। हाँ, है ना। कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। अच्छा, जब 2 ज़्यादा है तो कितने जीरो हो जाएंगी? भाई एक पॉइंट तो है, 3 ऑलरेडी जीरो रखी हैं, और 2 जीरो और उठाएंगे, 2 ये रही। आंसर में ये आना चाहिए, यानी कि 3 और 2 5 6, 3 और 2 5 और 1 6, बी ऑप्शन। 49वां सवाल देखिएगा। कह रहा है कि 61 55 में से घटाया जाए कि उसका उत्तर पूर्ण वर्ग हो जाए। अच्छा, पहले तो हमें ये समझ में आनी चाहिए किसका वर्ग है ना। लास्ट में कौन सी संख्या से वर्ग बन सकता है, पहले तो इस समय में घटा के देख लेते हैं हम। 55 में से अगर कुछ 155 में से घटाएंगे, है ना, क्योंकि सारी संख्या बड़ी है इससे। 55 55 100 किसका वर्ग है ना। तो 3 अंकों का 100 वर्ग हो रहा है, लेकिन 0 किसी का वर्ग नहीं होता है ना। 1 मिनट रुक जाइए, 3 अंकों से नहीं करना, मैं 2 अंकों देखनी है। 51 से अगर घटा देते हैं तो ये बनता है 04, है ना, बिल्कुल। लेकिन 61 04 कोई वर्ग ही नहीं है क्या? नहीं है। अच्छा, ये भी खत्म हुआ। 71 घटा के देखते हैं 155 में से, ये 4 बचेगा, और ये बचेंगे आपके 15 में 7 गए, 8 84। तो 61 84 कोई वर्ग है? बिल्कुल है। आपसे कहा जाए कितने का वर्ग है, तो आप कहेंगे सर 78 का वर्ग है ना। तो हमारा आंसर क्या मिल गया हमें? 71। कह रहा है कि 36,562 जवान को एक लाइन में खड़ा किया जाता है, ठोस पंक्ति बनाई जाती है, तो कुछ जवान छूट जाते हैं। अब कह रहा है कितने जवान छूट जाते हैं, है ना। तो एक तो हमें सबसे पहले वर्ग पता होना चाहिए, है ना, वर्ग निकालना है हमें, तब बात समझ में आएगी। हम वर्ग निकलेगा तब बात समझ में आएगी हमें कौन सा आंसर सही है और कौन सा नहीं है ना। वर्ग कैसे निकालते हैं? एक जोड़ा ये होता है, एक जोड़ा ये होता है, इसका इसको करते हैं। निकालना जानते हो क्या? जानते हो ना। ये कितने, 1 से जाएगा, ऐसे ही लिखते हैं ना, 1 से जाएगा। हाँ, ये अगर 1 माइनस होगा तो ये 2 बचेंगे, ये कितना हो जाएगा? 65। एक और एक, ये 2 हो जाता है ना। ये कितने जाएगा? तो भाई यहाँ से 9 से चला जाएगा 29 से, ट्राई करके देख लेते हैं। अच्छा, 9 में 81, 9 में 81, ओके। और 9 दूनी 18, और 8 26, बिल्कुल चला गया भाई। ये कितना बचा? 4, और ये 462। तो आम भी जानते पूर्ण तो नहीं कटेगा, 462, और ये क्या 9 9 18 का 8 लगा, एक ये 3 38, और इधर में कितने 300, 2 से देने से 600 हो जाएगा, 1 से जाएगा, 1 से जाएगा तो बचेंगे कितने? ये
381 यहाँ तो कितने बचेंगे, एक बचेगा, और 16 में 60 8 81, कितने जवान हमें, कितने जवान चाहिए, 81 81 जवान। कह रहा है कि 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है 15,826। वह संख्या क्या है यार, एक बात, 51 का हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं ना, जैसे 1 एकम 1, 5 एकम 5 दूनी 10, 10 की 0, 1 55 25 26, 2601 आ रहा है ना, 2601। इसमें हमें क्या जोड़ना, कितना करना है हमें, 826। एक तो हमें यहाँ क्या चाहिए, 826, तो हमें यहाँ 2 चाहिए, ओके, यहाँ हमें 2 चाहिए, यहाँ हमें 6 चाहिए, नहीं यहाँ हमें 2 चाहिए, और यहाँ हमें 5 चाहिए, यानी 225 नहीं है क्या, हमें कितना करना है, अरे घटा दो यार, तो ये कितना हो जाएगा, 2601 ना, 2601 जो हम इसमें घटा दें तो क्या हमें मिल जाएगा आंसर, तो ये बचेगा 5, ये बचेगा 2, ये 2, और ये कितना 3 1, 13,252, सॉरी 13,225। अगर मैं इसका वर्ग करूं, भाई ये संख्या तो वर्ग करने के बाद जुड़ के आई है ना, 1326 में वर्ग की गई है, तो कह रहा है इतनी संख्या जोड़ दी हमने, कह रहा है कि एक संख्या के वर्ग में जोड़ने पर उत्तर आता है, स्क्वायर में जोड़ने पर उत्तर आता है, तो इसको भी स्क्वायर कर लें तो 115 का वर्ग हो जाएगा। आप देखेंगे 115 का वर्ग है, और 115 का कहाँ पर है, ये ऑप्शन। संख्या दे रखी है 21 600 है ना, इसका नाम हमें गुणाखंड करना है, गुणाखंड करके निकाल सकते हैं, अदरवाइज आसान गुणाखंड विधि से, 2 से देखेंगे, 2 एकम 2 0, 2 अट्ठे 16 0 0, कह रहा 2 पंजे 10, 2 चौक 0 0, कह रहा 2 चौक, सॉरी 2 दूनी 2 सत्ते 0 0, फिर 2 से 2 एकम 2 तिया 2 पंजे, फिर 2 से 2 चिक्के 2 सत्ते 2 चिक्के 2 सत्ते 2 पंजे, 5 एकम 5 तिया 55, 5 दूनी 5 सत्ते 3 तिया 9, 3 तिया 3, ये हो गया है ना। तो एक वर्ग तो ये बनेगा, एक वर्ग ये बनेगा, इसका मतलब नहीं है ना, 5 के साथ 5 करेंगे, 3 के साथ में 3 करेंगे, बचा कितना 2 और 3 बचा, तो 6 से हम गुण मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। कह रहा है कि 5808 को किससे छोटी छोटी संख्या गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो सबसे छोटी संख्या से गुणा करते हैं हम इसका, है ना, क्या करेंगे, 2 से कर देंगे, 2 दूनी 4 होते हैं, 2 नी 18 0 4, फिर 2 से 2 एकम 2 चौक 2 पंजे 2 दूनी, फिर 2 से 2 सत्ते 2 दूनी 2 चिक्के, फिर 2 से 2 तिया 6 2 चिक्के 12 2 तिया 3 से 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 11, है ना। तो देखो एक वर्ग ये बनना, एक वर्ग ये बनना, एक इसका साथ इसका बनना, 3 का नहीं बनना, मतलब 3 से गुणा करते हैं, ऑप्शन है। वह छोटी छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या जिसमें 980 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। कर दो यार, 2 चौक 8, 2 नीम 18 0 2 2 दूनी 2 चौक 2 पंजे 5 5 चौक 5 नीम 7 49, तो 5 अकेली एक ऐसी संख्या से गुणा कर दी जाए तो 55वां सवाल देखिए, ये रिपीट है, अभी पीछे क्या है, कितना ये 13 23 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो कह रहा है 7 एकम 7 6 बचेंगे, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 4 4 2 6, 7 नीम 63, फिर 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 49। तो कह रहा है घन की बात कर रहा है, देखो ये तो 2 का ही आंकड़ा बना रहा है, ये पूरे भी 3 कंप्लीट कर रहा है कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो ये तो पूरा घन है, लेकिन ये नहीं है। अब हमें 7 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, हमें पूर्ण घन हो जाएगा। कह रहा है देखो 1800 का 1 दे रखा है, इसमें पूर्ण घन बनाने की बात कर रहा है ना। 9 से कर दें तो 9 दूनी 25 से कर दें 25 अट्ठे, देखो इनमें एक संख्या पूर्ण घन है, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, ये तो पूर्ण घन बना रही है, इससे मतलब नहीं है, ये वर्ग बना रहा है, ये वर्ग बना रहा है, तो एक इसमें से उठाएंगे और एक इसमें से उठाएंगे, 5 या 15, ऑप्शन में कहीं 15 नहीं है, इनका योग कर देंगे तो 6 हो जाएगा। उस न्यूनतम संख्या जैसे 1440 को गुणा करने में पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है, संख्या बताइए। ये क्या होगा 12, ये भी 12, ये कितना होगा 12 धाम 10। तो एक पूर्ण घन संख्या बनाने के लिए तो 4 गुणा हमें क्या मिल रहा है 3, और ये भी 4 गुणा हमें मिल रहा है 3, और ये 2 गुणा हमें 5 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 तो वर्ग में जा रहा है, 5 अलग है बेचारा, है ना। तो ये तो 1 3 बना रहा है, 1 2 तो हमें यहाँ से चाहिए, 1 3 चाहिए, 1 2 चाहिए, 1 3 चाहिए
और 5 चाहिए और 5 चाहिए। तो 55 25 दूनी 50 5 15 150 150 150 को ऐड करेंगे हम 5 और 1 6 0 6, तो ये 6 से हम गुणा कर देंगे। सवाल है 3600 दे रखा, सिंपल सी बात समझना, 3600 दे रखा है। कह रहा है कि भाग से विभाजित करने की बात कर रहा है, क्यों है ना 36, तो इसके गुणनखंड अगर मैं बात करूँ तो देखिए सीधी सीधी सी 36 600 है ना, ये 100, ये 10 से काट देंगे तो ये 10 और 10 से एक बार काट देंगे तो ये गुणनखंड आसान हो गए। एक तो हो जाएगा 2 गुणा 3 2 गुणा 3, अच्छा उसके बाद 2 गुणा 5 और 2 गुणा 5, ये तो नहीं, एक तो पूर्ण बनना ही है, लेकिन बाकी नहीं बनने उन्हें तो सबको क्या कर देंगे हम, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि अब की बार भाग लगाने गुणा नहीं कर रहे, इसलिए सबको ले रहे हैं जो रह गए हैं पूर्ण नहीं। तो 55 25 दूनी 50 दिया 150 दिया 450, ऑप्शन डी। सवाल में भी हमें भाग लगाना है, तो इसको भी देखो 1008 किससे कर सकते हैं, 9 से काट सकते हैं, 9 1 9 1 9 9 1 9 9 2 18, ओके 16 से कर सकता है, 16 7 112। कह रहा है कि गुणनखंड चाहिए हमें, ये 3 गुणा 3 में हो जाएगा 3 3 9, ये 4 गुणा 4 में हो जाएगा 4 4 16, ये 7 में हो जाएगा। कह रहा है कि सिंगल डिजिट की बात कर रहा है, पूर्ण वर्ग, अरे पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है तो भाई 7 का ही वर्ग नहीं मिला, तो 7 से भाग दे देंगे। 61 कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने बाग में 51 84 संतरे के पेड़ लगाता है, 51 84, तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्ति रहें जितनी कि एक व्यक्ति में कितनी पंक्ति है। अच्छा कह रहा है कि देखो अगर 7 पंक्ति है ना, तो 7 ही आदमी लगाए गए एक व्यक्ति में, इतनी ही व्यक्ति हैं और उतनी वर्ग निकलवा रहा, सीधी सीधी बात ये है ना, सीधी सीधी बात ये वर्ग चाहिए हमें, तो कितनी पंक्ति ये पूछा गया है। तो 51 84 पता है आपको कितने का वर्ग है, पीछे हमने शायद किया हुआ है, नहीं किया, 51 जो है ना 51 84 ये 72 का वर्ग है, और 72 ऑप्शन में कहीं हो तो आंसर है। अगर आपको वैसे नहीं पता हो ना कि ये किसका वर्ग है, तो देखो आंसर से देख लिया करो, 2 दूनी 4 1 1 1 4 किसके पास में, इसी का आ रहा है लास्ट में, इसका ही वर्ग है ना। जैसे में और देखते हैं एक सवाल, 60 छात्रों की एक संख्या दे रखी है, कक्षा में लड़कों की संख्या जो लड़कियों के बराबर योगदान दिया था, प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपये एक किए गए तो कक्षा में कितने 1600 रुपये। बात करें 1600 को 4 से भाग लेंगे तो 400 हो गया, फिर 4 से भागेंगे 100 हो गया, फिर 10 से भाग लेंगे तो 10 हो गया, और फिर 10 से भाग लगाएंगे तो क्या हो गया 1। तो ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, ये भी एक वर्ग है, निकालेंगे तो वही वर्ग है। तो एक अगर मैं आंकड़े निकालूँ तो कितना बनेगा, इसका 2 2 हो जाएगा, तो 1 2 तो यहाँ से उठाऊंगा, 1 2 यहाँ से उठाऊंगा है ना, 1 2 इन दोनों में से उठाऊंगा, और यहाँ से एक 5 5 उठाऊंगा इन दोनों में से, तो 5 दूनी 10 20 5 दूनी 40 40 का बनना है, लेकिन 2 हैं 2 जने हैं तो 2 का भाग लगाऊंगा 20, तो क्या हो जाएगा 20। या तो आंसर हमारा 40 होना चाहिए या फिर 20 होना चाहिए, तो आंसर में इतना 40 तो है नहीं कहीं, 20 ऑप्शन हमारा। नाउ कह रहा है कि एक माली ने इतने पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी की व्यक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी है यार, एक बताओ 17 956। अब आप कहेंगे कि आपने जो आइडिया बताया था यहाँ में 4 चौक 16, यहाँ में 4 चौक 16, 36 4 चौक 16, आपकी बात बिल्कुल सही है यार, है ना, बिल्कुल सही है कि इसमें तो हम कैसे निकालेंगे किस संख्या का वर्ग है, सिंगल हो तो आसान है, लेकिन किसी भी संख्या का वर्ग निकालिए, जैसे 36 हमने किया, तो हम 34 को देखें एक बार उठा के, 34 का वर्ग आप निकालना जानते हैं, 4 चौक 16 2 हासिल, 4 तिया 12 दूनी 24 25 26, 4 तिया 12 4 चौक 16 4 तिया 12 दूनी 24 25 56, इसमें 56 आ रहा है, ये 56 है, 1 मिनट 54 को अगर हम करके देखें 6 तो आएगा ही है ना, 4 चौक 16 1 है, तो 5 चौक 20 दूनी 40 और 1 41 16 आ रहा है, इसका मतलब 54 नहीं होगा। ऐसे 36 को करके देखेंगे इसको, हमारा जो ऑप्शन है ना 134 हमें कंट्रोल कर रहा है, आसान। अगर पूरा वर्ग नहीं आता तो ऑप्शन से निकाला जा सकता है। देखो अभी हमने किया था, इसका आंसर 20 है और 40 इसमें है ही नहीं कहीं। कह रहा है कि 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दे रखा है, वर्गों का योग 100, वर्गों का अंतर 28, संख्याओं का योग बताइए। नहीं समझ रहे हो आप, ऐसे समझो, ये बाई कट गई, ये 2x² बचा 128 है ना, ये 2 से कट जाएगा, 2 चिक्के 2 चौक 8 8, एक तो 8 संख्या है ना, एक घटा दो 28, 100 में से 28 घटाएंगे 30 जाएंगे 70 और 72, 72 में 2 को भाग देंगे तो 36, 6 छिंगे 36 तो 6 और 8 6 14, तो संख्या का योग कितना होगा 14, कहाँ पर है, सी ऑप्शन। कह रहा 2 संख्याओं का योग 29 है, 29 है, उनके वर्गों का अंतर 145 है, 145 है, संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 29 है ना। कह रहा है दूसरा कि x² माइनस वाई स्क्वायर कितना है, 145 है। हम ये भी कह सकते हैं x प्लस वाई है ना, और x माइनस वाई बराबर 145 है, बात एक ही हुई। x माइनस वाई की हमसे वैल्यू पूछ रहा है, तो 145 अपॉन 29 हो जाएगा, है ना, 5 बार जा सकता है क्या,
क्योंकि 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4, ठीक है 145, 5 बार जाएगा, आंसर हमारा 5 है, बी ऑप्शन। कह रहा 3 क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 20 30 है, तो उनके बीच का पूर्णांक क्या होगा? 3 क्रमिक पूर्णांकों का वर्गों का योग, वर्गों का योग दे रखा तीनों का, क्रमिक वाली मतलब संख्या दे रखी है। कहने का मतलब अगर मैं बात करता हूँ तो क्रमिक जो है एक्स को मानते हैं, तो है ना, एक एक्स प्लस 1 को मानते हैं और प्लस जो है ना एक्स प्लस 2 को मानते हैं, इन वर्गों को मानते हैं, है ना। अगर मैं इन सबको एक साथ करना चाहूँ तो खोल लूँ तो उसकी खुलेगा कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर 4 प्लस 4x, है ना। सबको एक साथ ले लें, 1 2 और 3 एक्स स्क्वायर, उसका बचा क्या 2x 4x 6x, उसके बाद बचा 1 5 बराबर 20 30। इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 20 25, हाँ या ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तीन कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। अब अगर मैं इसे तोड़ना चाहूँ एक ऐसा पहाड़ा 625, तो कौन सा पहाड़ा यूज़ करेंगे हम इसमें? देखो किस में आएगा, एक तो आएगा प्लस में और एक आएगा माइनस में, एक प्लस और एक माइनस, है ना। प्लस में 27 आएगा और माइनस में कितना आएगा 25, और आंसर हमारा 25 यानी 5, यानी x की वैल्यू जो है कहीं ना कहीं में 25 हो जाएगी ना। किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन से घटाया जाए, पूर्णांक के वर्ग को उसके घन से घटाया जाए तो शेष पर 48 आता है, तो पूर्णांक बताइए। घन में से घटाया जाता है, स्क्वायर को घटा देते हैं, बराबर 48 हमें प्राप्त होता है। 64 माइनस 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो क्या 28 सोचेंगे, 14 में 6 गए 8 और 5 में 6 गए 4, 48, सही है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही कर रहा है। दो क्रमांक संख्या को सम संख्याओं का योग दे रखा है, क्या है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। सम संख्याओं का योग, दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, उनका योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर जो है, तो x प्लस 2 ये वर्ग करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84 के। तो हमारी कौन सा है जो कंडीशन को अप्लाई कर सकता है, पूरा निकाल लें क्या? चलो आसान कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में उधर जाएगा, एक्स बराबर 80 यानी 20। एक्स की वैल्यू योग पूछ रहा ना, अच्छा इन दोनों का योग पूछ रहा ना, फिर ये एक्स की वैल्यू आ गई, अच्छा ठीक है। तो 20 और 20 40 और 2 42, ठीक है 42। एक्स प्लस पाई हमारे दे रखा 22, एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर दे रखा हमें 404, तो ये हो जाएगा 22 का स्क्वायर 404 प्लस 2xy, ये हमसे पूछा जा रहा है। ये हो जाएगा 484 404 2xy, 4 से 4 अगर माइनस कर दें हम इनमें से तो 80 में 2 का भाग लग जाएगा कितना 40, ऑप्शन में है कहीं ये। कह रहा है कि वर्गों का योग दे रखा है और उनका अंतर कितना दे रखा है 36। फॉर्मूले की बात करें कौन सी यूज़ कर सकते हैं, ए माइनस बी स्क्वायर, इसको यूज़ करेंगे 2xy, ये कहेंगे अंतर कितना है 36, इसका वर्ग दे रखा 36, तो इसकी बात कर रहा है, यसी दे रखा है, ये 2xy दे रखा है, इधर से आ जाएंगे 36 हो जाएंगे, चल तो ये बचेंगे 44 हो जाएंगे और 2 का भाग लग जाएगा तो ये 22 हो जाएंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू 22 हो जाएगी, ऑप्शन ए। कह रहा है कि ये भी 22 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 किसी संख्या की और उसके वर्ग का योग, तो वो संख्या क्या है? इस संख्या मान ली मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है बराबर दे रखा है 182। अच्छा ऐसे कर सकता हूँ ना इसको, एक्स माइनस 182, 82 को ऐसे दो गुणनखंड में तोड़ सकते हैं क्या हम इसको, कि घटा के एक आई और गुणा करके 182, तो कहेंगे बिल्कुल क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13x और यहाँ पर 182, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा प्लस और माइनस में, है ना, या तो कह सकते हैं माइनस प्लस माइनस रहेगा, तो 14 जो है ना माइनस हो जाएंगे और प्लस 13 जो प्लस हो जाएंगे,
कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है ना, उनका योग, अच्छा वर्गों का योग 369 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको ऑप्शन से निकालेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ेंगे और सबसे छोटा ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे 25 में से 3 जाएंगे तो 25 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 22। तो 22 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो एक तो 11 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 14 और एक संख्या हम 11 ऐसे मान लेते हैं। इनका अगर हम वर्ग करके देखें है ना, तो क्या ये 4 चौक 16 6 बैठेगा और ये 1 होगा तो 6 के 9 बैठा रहा नहीं बैठा रहा। इसको पहले कैंसिल करते 9 तो आ ही नहीं रहा है ना, 25 भी कैंसिल हो गया। अब 27 को उठा के देखते हैं, 27 क्या करेंगे 27 में 3 जाएंगे तो 24 तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 12 संख्या हो जाएगी 15 मान लेते हैं है ना। तो ये कह रहा है 144 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। क्या ये 144 जो है ऐड कर दें तो क्या कंडीशन 9 9 तो बैठे 6 3 भाई पूरी हो रही है। 69 आ रहा है वर्गों का योग तो इसका मतलब 27 ही सही है। कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात ना 1 2 3 में है, यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो बताइए संख्या कौन सी है। यार एक बार बताओ, इन संख्याओं को वर्ग निकाल सकता हूँ क्या मैं, 126 कौन सी संख्या बैठ सकता है, इनका बैठ सकता है बिल्कुल नहीं बैठेगा, इसका बैठ सकता है बिल्कुल नहीं बैठ सकता, इसका 126 इसका हो सकता है मे भी। तो इसको देख सकते हैं 81 36 और 9 तो क्या 10 और 6 16 से लगा 1 8 8 4 12 126। तो यही 3 जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। आप सबको पता है देखो ये संख्या तो हो नहीं सकती, आपको पता है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 15 15 225 होते हैं, आप जानते हैं 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा और हमारी संख्या जो क्या हो जाएगा 15 ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के 3 गुने में से, कोई प्राकृतिक संख्या है उसके 3 गुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या प्राकृतिक संख्या 50 अधिक है, वह संख्या क्या है। 25 देखो 25 इसको उठा लें 25 गुणा 3 और माइनस क्या है 5 चौक 20 5 चौक, तो कहने का मतलब हुआ ये 75 हो जाएंगे, माइनस 20 माइनस हो जाएंगे, ये 55 है। तो ये 55 बच रहे हैं, तो 5 से कितने अधिक है 50 सही है ना बिल्कुल। तो 5 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं, किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। 100 से कम कितना होता है 81 होता है, इससे ऊपर कोई होता है क्या नहीं, 100 से कम ये होता है। अब इसके बीच में है क्या सी कहीं, इसके बीच में क्या सी है, इन दोनों के बीच में क्या सी है बिल्कुल है। अगर माइनस का 9 है और नीचे चलेंगे माइनस का 9 आएगा, इसमें से एक नीचे आ जाएंगे तो 9 प्लस का आएगा। इन दोनों के बीच की बात करें, इन दोनों में तो है नहीं ना, तो माइनस के 9 का स्क्वायर करेंगे तब भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तब भी स्क्वायर। ठीक है, यदि उनका औसत 6 है तो घनों का योग होगा। संख्याओं का गुणनफल दे रखा 32, यानी मैं बात करूँ एक्स बाई तो 32 है, औसत दे रखी है मतलब कोई संख्या एक्स प्लस बाई बराबर कितना है 2 तो बराबर कितना है 6। तो संख्या का अगर एक्स प्लस बाई की बात करूँ कितना हो रहा है 12 है ना। योग हमारे पास है ना, तो हमें क्या चाहिए घनों का योग पूछा है हमसे और मुझे 32 करनी है। तो 8 और 4 की गुणा कर सकता हूँ ना मैं आपस में, 8 और 4 12 होते हैं है ना, और 8 से 32 होते हैं, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है ओके। तो कहने का अब वो कह रहा है घनों का योग पूछा, इन दोनों घन की बात करूँ तो 512 हो जाएगा 8 का और प्लस ये 64 हो जाएगा, दोनों को ऐड करूँ तो मैं 576 हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा कुछ लड़के ने अकाल रात फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए, प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे, लड़कों की संख्या बताइए थी। कहने का मतलब ये कि उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे, 25 पैसे के दिए थे, उतने सिक्के दिए जितने लड़के थे, बात यहाँ पर समझ में आई, उतने ही जितने लड़के थे ओके। 25 पैसे के जो 400 रुपये इकट्ठे हुए, एक बात समझिए 4 रुपये की वैल्यू, चार सिक्कों की वैल्यू जो है 1 के बराबर है, तो 400 की वैल्यू कितने के बराबर होगी 100 के बराबर, हाँ है ना। यानी 4 लोग जो 1 रुपये जमा कर रहे हैं तो 100 400 रुपये की 100 के बराबर होगी, मतलब 100 रुपये के बराबर। तो 400 रुपये कितने के बराबर होगी 4 चौक 16, ये हो जाएंगे 1600 बराबर कितना हो जाएंगे 400 के है ना। इतने रुपये जमा हुए, इतने वो थे सिक्के मान लेते हैं, इतने सिक्के जमा हुए, इतने सिक्के थे और इतने रुपये जमा हुए। तो सिक्कों लड़के की बात कर रहा है तो भाई इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना 40 हो जाएगा, तो वो 40 लड़के थे है ना, प्रत्येक ने 40 दिए हुए थे। कह रहा किन्हीं दो क्रमांकित पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बताइए, मत का पूछ रहा वर्गों के बीच का अंतर पूछ रहा। 4 हो गया 9 हो गया, अंतर निकालेंगे तो 5 आता है। तो सम संख्या के दोनों संख्याओं के योगफल के भाई 3 2 5 बिल्कुल 5 से दोनों संख्याओं का योगफल क्या आ रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में ऐसी संख्या कौन सी है जिनमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। 15 पीछे कर गए थे, इसकी बात कर देखो ये घन दे रखा, घन में 3 संख्या उठाते हैं, एक गिरा और एक गिरा, यानी पॉइंट जो 2 के बाद आना है, 2 के बाद पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद हमसे वर्ग भी निकलवा रहा है, तो वर्ग हो जाएगा फिर 1 के बाद, और 1 के बाद किस में पॉइंट है 1 के बाद पॉइंट, इसी में आंसर ये रहा, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आ जाइए, अगर ये सवाल कहीं भी उठा के आ जाए, आपको कहीं से भी आ जाए, इसमें क्या दे रखा इसको भूल जाइए, लास्ट में कितना दे रखा वो ध्यान दीजिए। अगर प्लस है तो प्लस पर ध्यान दीजिए और माइनस है तो फिर माइनस पर ध्यान दीजिए। कुछ भी आ जाए 999 प्लस 1 1000 कर दीजिए चुपचाप आंसर आप। मैं अगर जीरो कैंसिल करूँ तो ये पॉइंट 9 आ जाएगा। देखो घन की बात कर रहा है ना, घन की,
तो ये देखो ये 0.9 आ जाएगा, और इसकी बात करूँ तो 0.6 आ जाएगा, है ना, बन गया। अगर मैं इसको खत्म करूँ तो ये हो जाएगा 9, ये 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, है ना। 16 में पंजे कितने होते हैं 80, 10 बचेंगे। उसके बाद हम एक पॉइंट लगा के जीरो डालेंगे 100, 16 छिक्के 96, 4 जीरो, 16 दूनी 32। आंसर में कहाँ आ रहा 5 की खाद, देखो बी ऑप्शन हमारा सही चल रहा है। क्यू की तो ये 2 की, देखो ये स्क्वायर है वो क्यू है, ये 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 4, भाग लग रहा है ना इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 है और ये कितना 7, ओके। फिर मल्टीप्लाई हो रही है कितना 25, ये हो जाएगा 5, भाग जो है 9, पलट लें क्या, तो बिल्कुल पलट लेते हैं। संख्या हो जाएगी 2 बट्टा कितना 4 गुणा 7 की 10 गुणा 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल, 7 बट्टा 4, 7 बट्टा 4, 4 एकन 4, 3 बट्टा 4, बी ऑप्शन। जी इससे ज़्यादा इजी सवाल लगता कहीं नहीं लगता। इस सवाल को गौर से देखिएगा। इसको अगर मैं कहूँ ये तो 49 हो जाएगा, है ना। ये किसका, वो 7 जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 7 29, 729, और 729 किसका घन है 9 का, है ना। 9 16 में 9 जुड़ जाएंगे तो 25, 25 किसका पड़ेगा 5 का, 5 जुड़ जाएंगे इसमें तो ये कितना 64, 64 किसका क्यू है तो 4 का, है ना। 4 जुड़ जाएंगे 21 में तो ये हो जाएगा 25, 25 किसका पड़ेगा 5 का, तो 5 कहाँ पर आंसर है बी। इसको मान लेते हैं कोई संख्या क्या थी वो, किस किसके वर्ग से घटाने पर, वर्ग स्क्वायर से घटाने पर 33 का क्यू घटाया जा रहा है, और संख्या कितनी आती है 52 72 आ जाती है ना। तो अगर हम क्यू जो है क्या करेंगे 52 72 में 72 प्लस कर देंगे 33 का क्यू कितना हो जाएगा 3 के 9, सॉरी 7 और 3 9 5 3, इसको अगर जोड़ देते हैं दोनों को तो ये हो जाएगा 41 टू 9, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका अगर वर्ग निकालेंगे तो 203 वर्ग हो जाएगा। आप ट्राई करिए कहाँ पर है, ऑप्शन डी। एक्स की क्यू है, इसमें हम 150 का स्क्वायर जोड़ दें तो हमें ये प्राप्त आता है भाई 372। एक्स की क्यू है, ये क्या है 77 372, जो मान से हो ना ये हो जाएगा 22 500। अगर मैं क्यू की बात करूँ तो ये हो जाएगा 54 872, और इस एक्स की वैल्यू निकालूँ क्यू से मैं करूँ तो इसमें से कोई ऑप्शन देखते हैं हम किसका कर सकता है। 2 से 2 से 2 से 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4 दूनी 8, ये नहीं हो सकता, 32 नहीं हो सकता, और 4 चौक 16 चौका 16 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 आना चाहिए, और 36 छः 36 36 छिक्के, फिर 36 छिक्के नहीं हो रहा, और 38 अट्ठो 64 8 चौक 32, ठीक है 2 38 ही हमारा वो ऑप्शन है। कह रहे हैं कि 93 एक संख्या के वर्ग में से क्यू घटाने पर उत्तर आता है ये। कह रहा स्क्वायर में ना हम कितना घटाने थे, क्यू घटाने पर हमें क्या आता है 43 21 मिल जाता है। बात क्लियर। स्क्वायर घटाने पर अगर हम बात करेंगे 43 21 की तो ये कितने हो जाएंगे, ये जो प्लस 8000 हो जाएंगे, 8000 को अगर जोड़ेंगे तो 8 4 12 321, 12 321 जो है अगर स्क्वायर की बात करेंगे कितने का हो सकता है। अगर आप देखो ये एक किसके अंदर आ सकता है, 0 में तो आएगा नहीं, 3 में भी नहीं आएगा, 2 में भी नहीं आएगा, या 111 में आएगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। कहा जब नहीं आए तो ऑप्शन देख लेना चाहिए, ऑप्शन से हमारा ज़्यादा आसान हो जाता है। कह रहे हैं कि ये क्यू है और ये भी क्यू है, दोनों की मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर पूछ रहा है हमसे, है ना। इसको निकालने के लिए देखो क्यू को निकालने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। अगर देखो ये बहुत बड़ी संख्या है तो इसको तो हम ऑप्शन तो यहाँ काम करेगा नहीं, क्योंकि भाई हमें दोनों दे रखे हैं 58 और 32, ये चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं उसने। तो कहेंगे हम 2 पंजे 10 होते हैं, 2 तिया 6 होते हैं, 2 दूनी 2 चौक होते हैं, है ना। ये 2 दूनी होते हैं, 2 छिक्के होते हैं, 2 छिक्के होते हैं, 2 दूनी होते हैं, है ना। 2 एकन एकन 2 तिया 2 तिया 2 एकन 11 11 एकन 11 2 23 11 दूनी 22 1 11 121, है ना। 121 को भी 11 से काटेंगे तो 11 और 11, ठीक है इतना हो गया। तो कितना हो गया 3 और 3, इसको काटते हैं, है ना। तो 2 दूनी 4 2 निम्मा 8 18 2 एकन 2 2 छिक्के, फिर काटते हैं 2 एकन 2 2 चौक 8 2 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16, फिर काटते हैं 2 से 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 2 निम्मा, फिर काटते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये 9 का बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत है क्या, 9 का ये हुआ है ना, छोड़ देते हैं इसे 9 गुणा 2, है ना, और ये हो जाएगा 11 11 दूनी 22 22 क्या गुणा है 22 और 18 की गुणा करके, तो 22 और 18 के 18 दूनी 36 का 6 18 दूनी 36 और 37, गलत हो गया क्या, 18 दूनी 36 में 3 18 दूनी 36 और 3 96, तो 396 इसमें कहाँ पर है, पहला ऑप्शन है इसमें। आगे करते हैं
आज का ये चैप्टर का आखिरी सवाल है। और देखो, इसको करने की सबसे आसान तरीका क्यू है। और क्यू तो आप जानते हैं, क्यू को हम निकालने का तरीका क्या होता है। तो ये तो हो जाएंगे 216, इसमें कोई हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, -91 है ना। ये 216 नीचे होगा, ये क्यू रहेगा, ये तो है ना। किसके बराबर पूछ रहा है, अच्छा माइनस करके कितना बचेगा, तो ये बचेगा 125 है ना, और 216 ये बचेगा, ये 5 और ये 6 का, 6 का क्यू, ये 5 का, तो 5/6 यही तो हो गया। कहाँ पर है 5/6। सो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, पढ़ाने में बड़ी मेहनत लगती है, और कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।